ऐसा कौन सा कर्म करूं जो मेरे पति को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो और उनके प्रति समर्पण का भाव हो उनका। सबसे बड़ी बात है प्रेम। अगर हमारे हृदय में अपने पति के प्रति भगवत भावना और भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, पति में भगवत भावना करके अपने पातिव्रत धर्म से स्थित माता अनुसुईया जी ने भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव जी को 6-6 महीने का बालक बना दिया। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि अपने पति के अनन्य होकर उसमें भगवत भावना की जाए तो पति को भी भगवत प्राप्ति करा सकती है और आप खुद भगवत प्राप्त हो सकती हैं। धर्मराज जी से अपने पति को वापस ले लिया, ऐसा आज तक कहीं प्रमाण नहीं मिला किसी और के लिए। एक पतिव्रता नारी ने जो चमत्कार किया कि धर्मराज परम प्रवीण 12 महाभागवतों में है, उनकी बुद्धि को भी चकरा दिया। ऐसा महान तप है पातिव्रत धर्म। पर वो आज कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि आजकल नए बच्चे इन सब धर्म की बातों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो आप अपने पति में भगवत भाव का दृढ़, मेरे पति मेरे साक्षात भगवान, ऐसा भाव करके, और जो नाम जप करो अपने पति को प्रदान करो, जो चाहो कर सकते हो। अपने पति को भगवत प्राप्त करा सकते हो, अपने पति का भगवत स्वभाव कर सकते हो। तप में, भजन में बहुत बड़ी ताकत है। बिना भजन के जो हमारी बुद्धि गलत निर्णय करती है या किसी की बुद्धि गलत निर्णय करती है, वो अपवित्र होती, पात की बुद्धि होती। उसको शुद्ध करने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, अपने इष्ट का भजन, भगवान का भजन बुद्धि को सुजान कर देता है। इस शरीर रूपी रथ की बुद्धि सारथी है। अगर सारथी ठीक हो तो रथ सही जगह जाएगा। जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, मन है लगाम है, बुद्धि है सारथी है, जीव है रथी है। अब बुद्धि भ्रष्ट है, नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बुद्धि फंसी हुई है, तो ना भगवत आराधना है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना धर्म के आचरण है। इसीलिए साफ कलह, अशांति, चिंता, शोक, भय से व्याप्त हो रहे हैं। अगर किसी को भी ठीक करना है तो उसकी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। बुद्धि कैसे ठीक होती? भजन से। अब वो भजन नहीं कर रहा है तो आप अर्धांगिनी, आप भजन करके वो भजन संकल्पित कीजिए उसके लिए, उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, निश्चित उसका मंगल होने लगेगा। पर भजन किस कोटि का कितना है और उसका पाप कितना है, इससे समय लग सकता है। तो कभी अरुचि ना करे भजन में और अश्रद्धा न करे फल में कि अभी तक तो बुद्धि की बदली नहीं, इसका मतलब क्या नाम जप में सामर्थ्य नहीं है क्या? ऐसा ना सोचना, क्योंकि पाप का जब तक पूर्ण नाश नहीं होगा तब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी। इसीलिए पातंजल जी कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर यदि नाम जप किया जाए तो हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी और नाम जप से सब हो जाता है। जिसकी भी बुद्धि चाहो, चराचर जगत को पावन करने वाले महात्मा हुए वो नाम जप से ही। सातरति सा लोकांत। आप तो केवल अपने पति की बात कर रहे हैं, संत जन तो लाखों लोगों का उद्धार कर देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। यदि नाम जप किया जाए, भगवान शिव या हरि की भक्ति की जाए और उसका फल अपने पति की बुद्धि शुद्ध हो जाए तो निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी का ट्यूमर के कारण 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है तो डॉक्टर के पास ही क्यों जाएं? क्योंकि उससे हमें और दुख होगा ना, हमारा पैसा खर्चा होगा, हम दवाइयाँ लेंगे, बार बार परेशानियां भोगेंगे, तो उसमें भी प्रारब्ध तो क्षय हो रहा है। तुम नहीं जाने की बात सोचोगे, तुम्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा खर्चा होने का भी तो दुख होना है, तुम्हारी दवाइयाँ लगने का भी तो दुख होना।